जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड में कौन कौन से सवाल 2025 में पूछे जाने वाले हैं, उसी सब सवाल को हम लोग क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। देखेंगे कैसे कैसे सवाल को हम लोग हल करेंगे। पिछले वीडियो में कुछ सवालों को हल कर चुके थे, आज के भी वीडियो में देखते हैं कुछ सवालों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहे हैं। देखें, कहता है कि बिंदुओं ए 5,2, बी 4,7 और सी -7,4 से बनने वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए बी सी का कुछ ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे कोई एक त्रिभुज है, कोई एक क्या है, त्रिभुज है। देखेंगे ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका कुछ ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो देखेंगे इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या बी और इसको क्या सी। अब देखेंगे ए का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक कुछ क्या हुआ है, दिया हुआ है। कितना 5,2, 5,2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 4,7, 4,7 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है वह है हमारा कितना -7, -4 ये दिया हुआ है। देखेंगे जब ये दिया हुआ है तो कैसे हम इसे हल करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ए का निर्देशांक लिख लेते हैं कितना 5,2, बी का निर्देशांक लिख लेते हैं कितना 4,7 और सी का निर्देशांक लिख लेते हैं कितना -7, -4। इसमें से किसी को भी देखें, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र को ज्ञात करना, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, तो इसको हम x1 इसको y1 मान लेते हैं, इसे x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3 मान सकते हैं इस सबको। अब देखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग सूत्र निकालेंगे। देखेंगे वो होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे उसको सीखेंगे कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बनाने के लिए। देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कुछ होंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस का y3 ये होंगे, ठीक है। अब फिर प्लस का x2 इंटू y3 अब माइनस का y1, फिर प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2, यही होते हैं इनके कौची सूत्र। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बराबर यही होते हैं हमारा सूत्र। देखेंगे अब जिसका जो जो मान है वहाँ पर लिख देते हैं। तो ये 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 5, तो यहाँ पर कितना रख सकते हैं 5। y2 का मान कितना है 7 माइनस y3 का मान कितना है -4 है, कितना है -4 है। तो ये -4 यहाँ पर लिखेंगे और इसको छोटकी ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसको हमें मंझली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस x2 का मान कितना है 4 इंटू y3 का मान कितना है -4 माइनस y1 का मान कितना है 2, अब प्लस x3 का मान कितना है -7 इंटू y1 का मान कितना है y1 का मान 2, y1 का मान कितना है 2 और माइनस y2 का मान कितना है 7। जिसका जहाँ पे जो भी मान था उसको हम वहाँ पे लिख दिए। अब देखेंगे, अब इसको आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखेंगे तो ये 1/2 इंटू ये 5। अब देखेंगे ये 7 है तो 7 एजेटिव उतार देंगे, ये भी माइनस यहाँ पे ब्रैकेट छोटकी ब्रैकेट है तो गुना का क्रिया माइनस गुना माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस 4 इंटू -4 माइनस का 2, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस का 7 इंटू ये 2 माइनस का 7 ये हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे इसे हल कर लेते हैं।
देखते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये 5 इंटू 7 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना 11 और ये +4 इंटू माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होंगे माइनस का। 4 और 2 कितना 6, ये माइनस का 7 है तो माइनस का 7, ये 2 में से 7 घट जाएगा, हाँ आएगा हमारा कितना माइनस का 5, क्योंकि इसके आगे में प्लस इसके आगे में माइनस, प्लस माइनस कुछ होता है माइनस होता है। अब 7 में 2 चल गया कितना 5, बड़का साइन माइनस का तो इसके आगे में किसका साइन माइनस का। तो देखेंगे ये 1/2 इंटू 11 गुना 5 कर देंगे, 11 पचे 55, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, 6 चौक 24, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, 7 पचे 35 आ गया हमारा। देखेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये 55 और 35 के आगे में प्लस है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो कितना होगा 5 5 10, अब 5 3 8 और 1 9, ये 90, अब माइनस का 24। अब यहाँ पर घटने का क्रिया होगा तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू यहाँ पर कितना 90, 10 में 4 गए हो कितना 6, 8 8 में 2 गए हो कितना 6, 66। अब देखेंगे अब ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 33 बार में, तो इसका क्षेत्रफल जो निकला 33 वर्ग इकाई, 33 वर्ग इकाई, यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया